मेरा नाम नीलम कुमारी है। मैं सोशल मीडिया पे पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों और किसानों के मुद्दे उठाती हूँ और मैं पंजाब की हूँ बट मैं दिल्ली में रहती हूँ। जी जी मैं जी बताइए। जी तिरंगे को क्यों रखा है आपने? तिरंगा देखो, तिरंगा ये है देश के जवानों का और किसानों का। जो किसान का बेटा है वही सरहदों पे है, किसान के घर से है। जवान जो है वो किसान का बेटा है और किसान जो है आपको बताइए किसान तो हमारे अन्न देवता है, तो इसलिए ये तिरंगा किसानों का भी है और जवानों का भी है। तो सरकार तो कह रही है जो आंदोलनकारी बैठे हैं ये तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। ऐसा है, ये सरकार जो है ना अपना देखे पहले कि जो बीजेपी का, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब मैं इनकी हरियाणा में रैली हुई थी मोदी जी की, मैं तिरंगे लेके गई थी, तो इनके बीजेपी वालों ने क्या किया था, अपने तिरंगे तो झंडे में लगा रखे थे, वो जो बीजेपी का झंडा होता है इनका। एक मिनट एम्बुलेंस जाने दीजिए। बीजेपी का जो झंडा है उन्होंने डंडे में लगा रखा था, मगर हमारे पूरे एक्स पैरामिलिट्री के सैनिक थे, हमारे साथ हजारों सैनिक थे जो सिर्फ अपनी मांग रखने के लिए गए थे। हमारे तिरंगे डंडे में से उतार के उल्टे झंडे करके हमारे हाथों में पकड़ा दिए। तो बीजेपी से पहले पूछना चाहूंगी, बीजेपी तिरंगे का सम्मान करना खुद सीखे, फिर दूसरों पे उंगली उठाए। रही किसानों की, तो किसी किसान ने अपमान नहीं किया। किसान अपमान करते तो अपने तिरंगे आगे अपने ट्रैक्टरों पे सजा के ना ले जाते। तिरंगे, मैं खुद थी उस रैली में, किसानों ने तिरंगे ऐसे बांध रखे थे कि सबने पहले अनाउंस किया था कि भाइयों अगर तिरंगा नहीं संभाल सकते तो तिरंगा लगाना मत, और अगर लगाते हो तो अच्छे से बांधना कि तिरंगा ना झुक पाए, देश की शान जो है वो ऊपर रहे, वो झुक ना पाए। तो ये है देश का किसान और मोदी जी, ये है आपकी पार्टी के लोग जो हजारों ट्रैक्टर यहाँ से गए थे और कहीं ना कहीं उन पर सब पे तिरंगा था और देशभक्ति के नारे थे उनके ऊपर, तो उनके बारे में कहीं चर्चा नहीं हो रही है एक तरीके से। सर ऐसा है, ये जो 10-15 मिनट की 10-15 सेकंड की जो क्लिप है वो वायरल करी जा रही है और किसान आंदोलन को बदनाम करा जा रहा है। देखिए ऐसा है, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो है ना, ये कुछ लोग हैं जो बदनाम करते हैं, जैसे रिपब्लिक हो गया चैनल, जैसे जी न्यूज़ हो गया चैनल, जैसे आज तक हो गया चैनल, इंडिया टीवी हो गया चैनल। ये सही न्यूज़ दिखाते हैं ना, ये जो यूट्यूबर हो गए, जहाँ जो नॉर्मल लोकल चैनल है वो सही न्यूज़ दिखा रहे हैं, उनको मैं सारी जनता से बोलूँगी वो चैनल देखो, ना कि रिपब्लिक देखो, क्योंकि ये जो कुछ होता कुछ है, काट पीट के कुछ और दिखाते हैं। उन लोगों को तो जेल में डाला जा रहा है मैम। तो वही तो, यही तो इसको कहते हैं सरकार। ये सरकार नहीं है, ये तानाशाह सरकार है, इसको कहते हैं तानाशाह। के एक मैं हूँ, मुझे जी तारीफ, उसको मोदी जी को पता क्या पसंद है, मोदी जी को सिर्फ तारीफ पसंद है। जो करेगा जी वो उसके लिए तो ठीक है, जो मांगेगा ना अपना मुंह खोलेगा अपनी डिमांड करने के लिए, उसके बाद साथ यही धक्केशाही चलती है। तो ये मोदी जी की यही है। तो ये मोदी जी, जबकि मैं बोलूँगी, मैं क्या बोलूँ, जो खुद ही देशद्रोह वाला काम कर रहे हैं और वो देशद्रोह किसानों को बोल रहे हैं, क्योंकि जो जिस इंसान ने सब बेच दिया, सब ऐसी तैसी करा। जिस लाल किले की बात बोल रही हूँ, लाल किले का कहते हैं तिरंगे का अपमान हुआ। भाई अपमान तो उस चीज़ का होता है जो देश की धरोहर हो, मगर जब आपने देश की धरोहर को 5 साल के लिए लीज पे दे दिया, वहाँ देखो जाके, वहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ अडानी अंबानी का समथिंग कुछ, ठीक है। जिस चीज़ को आपने बेच दिया, जिस चीज़ को आपने लीज पे दे दिया, आप उस चीज़ का अपमान का रिस्पेक्ट क्या? आप किस तरीके से मदद पहुंचा रहे किसान भाइयों के लिए? देखिए मैं सोशल मीडिया पे खूब वायरल कर रही हूँ, जितने हाईलाइट होते हैं मुद्दे किसान भाइयों के सब करती हूँ। कुछ लोगों को बिलों की कंफ्यूजन थी, बिल भी मैंने हिंदी में डाल दिए लिख करके सारे। मैं सिर्फ एक मोदी सरकार से एक चीज़ कहती हूँ, किसान भाइयों की एक ही डिमांड है, आप MSP जो है उस पर रिटर्न में दे दो, सिंपल, अभी उठ जाएंगे ये सारे। आप इतना नहीं काम, क्योंकि आप करोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है प्रॉब्लम क्या है, आप अडानी के बिके हुए हो, आप अंबानी के बिके हुए हो। जिस सरकार जो कहना पता है कि इसमें जो 4 लोग चला रहे हैं, एक नंबर 1 अडानी हो गए, नंबर 1 अंबानी हो गए, नंबर 3 मोदी जी हो गए, नंबर 4 अमित शाह जी हो गए। जो चारों के अलावा इनके जो MP है, MLA, उनकी तो चलती नहीं, वो जीत के बस बैठ चुके हैं। तो जो चक्कर पता क्या है, मोदी जी ना एक्चुअली में लोगों को पता नहीं चल रहा, मोदी जी इस टाइम पे खिलौना बन रखे, कठपुतली नहीं होती वो, क्योंकि कठपुतली को नचाया जाता है। तो मैम कह रहे हैं कि मोदी जी अभी यूनियन गवर्नमेंट का जो बजट आया था उसमें कहते हैं किसान और गाँव मेरे बजट में है। बजट की ऐसी की तैसी फेर रखी है, बजट सबने देखा है, ना किसानों के हित में किया, ना जवानों के हित में किया, कुछ भी नहीं। पैरामिलिट्री के जवानों की अब बात बताती हूँ, कहते हैं 100 सैनिक स्कूल खोलेंगे। पहली बात तो ये बताइए, सारी सुरक्षा तो पूरा साल भर में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान करते हैं। अरे पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को सबसे बड़ी कहूँगी मैं दुर्भाग्य गति कर रखी है मोदी जी ने, कि उन जवानों की पेंशन ही नहीं है। उन जवानों की पेंशन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 2004 में बंद कर गए। 1 जनवरी 2004 से अब तक के जितने जवान भर्ती उनकी पेंशन बंद कर गए। तो मोदी जी का मैं क्या बोलूँ, मोदी जी ना जवान के ना किसान के, इस बजट में कुछ नहीं है, इस बजट में जीरो, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ बजट पता किस
के लिए, ये हाई फाई बिजनेसमैनों के लिए बजट है, बाकी आम आदमी के लिए कुछ मैडम नहीं। जो ये हमारे जो एक देश में एक नारा दिया जाता है, जय जवान जय किसान, इसको ही तोड़ने का और इसको ही बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले इन दोनों भाइयों को लड़ाया जा रहा है जी आपस में। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, मोदी जी ने ये नारा ही उल्टा कर दिया। मरे जवान, पहले कहते थे जीवे जय जवान जय किसान, मगर अब कहते हैं मरे जवान मरे किसान, तो उल्टा नारा ही उल्टा कर दिया। और ये जो है ना, अभी क्या हो रहा है, अभी किसान को और जवान को, बाप बेटे को, भाइयों को भी सामने आमने कर दिया मोदी सरकार ने। बिल्कुल, मोदी सरकार ने यही किया है, किसान भाइयों को, भाई को, बाप बेटे को आमने सामने कर दिया लड़ने के लिए। और ये जो अभी आपको पता है कितनी बड़ी मोदी सरकार ने घटिया हरकत करी, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट था बहुत आराम से था। इस प्रोटेस्ट में अपने बीजेपी के गुंडे जो वर्कर होते हैं वो, और नेताओं को धमकी दी जा रही है मारने बिल्कुल की। सुनिए, आरएसएस के कुछ लोग डाल दिए इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए। ना किसानों ने बदतमीजी करी, ना जवानों ने करी। इसका हर्जाना किसको भुगतना पड़ा? इधर से किसान भी इंजर्ड हुए, उधर से देश के जवान भी 350-400 इंजर्ड हुए। तो ये मोदी सरकार ने सिर्फ प्रोटेस्ट को बदनाम करना था। रही वो झंडे की बात, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो आर्मी है हमारी, वो जो झंडा लहराया गया, मोदी जी आप भी उसको माथे पे लेके बांध के गुरुद्वारे में आते हो, वो झंडा था लाल किले में लहराया गया। कोई अपमान नहीं किया देश के किसान ने। और दूसरी बात ये, वो झंडा गुरुद्वारे का झंडा था। मैं खुद पंजाब की हूँ, वो कोई खालिस्तानी झंडा नहीं था, वो गुरुद्वारे का झंडा था जो वहाँ पे लहराया गया, जो आप भी माथे पे बांध के जब गुरुद्वारे में जाते हो, रुमाला साहब उसको निशान साहब बोलते हैं, वो बांध के चलते हो, तो कोई अपमान नहीं हुआ उस झंडे। मैडम यहाँ पे जो आंदोलन में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की समस्या यहाँ पे काफ़ी है, शौचालयों की सुविधा समस्या है, तो आपको किस तरीके से फेस करते हैं? जो लाइट की समस्या है यहाँ पे, एम्बुलेंस नहीं लगाई जा रही, कोई डिस्पेंसरी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। ये सरकार का प्लान है ना, यही इनको तंग करेंगे, इनको पानी नहीं मिलेगा, पानी के बिना तो, पानी तो जल जीवन है ना, उसको कमज़ोर करने का यही बिल्कुल भाइयों, यही कमज़ोर करने का है। क्योंकि लाइट नहीं देंगे, चार्ज नहीं फ़ोन हो, इनके नेट बंद कर दें, बाहर न्यूज़ ना जाए, और इनके खाने पीने की, मगर वो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला किसान भाइयों के साथ में। ये प्रोटेस्ट कभी ख़त्म नहीं होगा मोदी जी, आप खत्म हो जाओगे। बट कीले गाड़ दी गई हैं, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी हो जाए, कीले गाड़ दे, कूले गाड़ दे, सब कुछ वो बुलडोजर ले आएंगे। आप कीले गाड़ दो, किसान भाई ये ट्रैक्टरों के टायर जो है चेंज करके लोहे के टायर लगा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। वो उन्होंने कर भी लिया, मैंने कल पोस्ट किया था, लोहे के टायरों वाले ट्रैक्टर बना लिए। तो किसान भाई कहीं नहीं हारने वाले, उनके पास सारी चीज़ों का, जो दुनिया का अंत आता है, सारी दुनिया को चलाने वाला है, उसको आप हरा नहीं पाओगे। आपको खुद अपना घमंड, मैं एक लास्ट बात बोलूँगी, प्रधानमंत्री जी अपना थोड़ा सा ना घमंड नीचे उतार दीजिए। गलती इंसानों से होती है, गलती आपसे हुई। आपने पहले बिल जो है, 3 तलाक हो गया, आपने 317 ढाई झटके में, आपने नोटबंदी करी एक झटके में, बट आपने ये जो किसानों के साथ में किया और जवानों की पेंशन बंद करके किया, 2 चीज़ें आपने गलत कर दी। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेंशन बंद करके, और आपने 3 काले कानून लाके। तो ये चीज़ें आपसे भी गलती हो सकती है, आप भी इंसान हो, इसको सुधारो। अपना घमंड जो है, ईगो को साइड पे रखो। मैम मोदी जी का कहना है कि जो उनका जो लक्ष्य है 2022 का, किसानों की आय दुगना करने के लिए तीनों कानून लाए गए हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ आय दुगनी छोड़ो, यहाँ तो किसान को सड़क पे ला दिया। कौन सी आय दुगनी, कौन सी आय दुगनी? सड़क पे किसान बैठा है, ये आय दुगनी आपको दिख ही रहा है ना। किसान अपना काम, घर बार, बच्चे बीवी, अपनी किसानी छोड़ करके सड़क पे बैठा हुआ है, कौन सी आय दुगनी? मैम उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास। हाँ, सबका साथ सबका विकास। आप देख रहे हो ना भाई, आप देख ही रहे हो, सबका साथ सबका विकास। मैं खुद काम करती हूँ, पहले मेरी भी इनकम अच्छी खासी थी, मैं झूठ नहीं बोलती। जब से ये मोदी सरकार आई ना, हमारे भी काम का रो रहा है हर इंसान रो रहा है। इस सरकार में हर इंसान रो रहा है। देखो आपको एक चीज़ बताती हूँ, मोदी जी को कुछ बातें याद दिला दूँ। मोदी जी, आपने एक चीज़ कही थी 2014 में, जब आप इस गद्दी पे आने वाले थे, आपने ये कहा था 2014 में किसानों का मैं कर्जा माफ़ करूँगा। वो नहीं किया आपने। आपने ये कहा था गन्ने का रेट, जो गन्ने की फसल 14 दिन के अंदर गन्ना मिल मालिक उनको पैसा देंगे, आपने ये नहीं दिया। आपने ये भी कहा था कि गन्ना मिल मालिक अगर पैसा नहीं देते, लेट करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो। लिसन पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, वही बता रही हूँ, वही पॉइंट पे आ रही थी कि 14 दिन में अगर लेट होती है पेमेंट तो विद इंटरेस्ट मिलेगा। विद इंटरेस्ट तो छोड़ो भाई साहब, दीपक जी, 2-2, 1.5 साल हो गए किसानों को पेमेंट नहीं अभी तक हुई। 14 दिन का वादा था, 14 महीने से बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, तो वही मैं याद दिला रही हूँ। तो मोदी जी, आपने जितने अभी तक किसानों के हित में कुछ भी कहा है ना, सब हुआ जीरो। रही पैरामिलिट्री की बात,
पैरामिलिट्री के जवानों के लिए भी आपने 2014 में ये चीज़ कही थी कि हम आएंगे तो सेना कितने सारी सुविधाएं देंगे, बट आज आपको दोबारा भी आ गया 5 साल पूरे करने के बाद, बट आपने ना उल्टा डीए बंद कर दिया उनका, उल्टा उन जवानों का आपकी बात दोबारा से डीए बंद कर दिया। तो आप ना जवान के हो, ना किसान के हो, ना आम आदमी, क्योंकि आम आदमी तो अपने आप ही मर गया ना। क्योंकि एक बात जनता से भी कहूँगी, ये जो है ना प्रोटेस्ट, अगर ये सोचो कि ये खाली किसान का है तो नहीं, ये हर आदमी का है। अगर किसान डूबता है ना, मजदूर सबसे पहले डूबेंगे, क्योंकि इनसे उनको बहुत सारी जनता। दूसरी बात देखिए, सुबह हमारी शुरुआत होती है तो किसानों से ही होती है। हम चाय बनाते हैं, उगाता कौन है? किसान उगाता है। चाय पत्ती हो गई, चीनी गन्ने से बनती है, दूध भी इन्हीं से, ठीक है। वो लंच हम लोग खाते, दालें, गेहूँ, चावल, सब कुछ हमारा किसानों से ही जुड़ा हुआ है। आम आदमी को भी जो 20 रुपए चीज़ मिल रही ना, आज आटा भी, वो बाद में 150 रुपए किलो मिलेगा, तब लोगों को पता चलेगा कि हम प्रोटेस्ट में क्यों नहीं गए, हमने क्यों नहीं किसानों का साथ दिया। तो इसलिए मेरी सब लोगों से बेनती है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के अपने किसान भाइयों का साथ दो और निकल आओ प्रोटेस्ट से, ज़्यादा अच्छा रहेगा। टाइम है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कानून आए हैं, लागू किए हैं किसान, वो मोदी जी ने, उसको वापस लें और किसानों को संतुष्ट करें। उसी में देश की भलाई और किसानों की भलाई है। आपस में देख रहे हैं आप, फालतू की चीज़ों में हम लोगों को उलझा के रखा है। जैसे 26 जनवरी को देखा होगा आपने, कुछ लोगों के चक्कर में पूरे किसान वर्ग को बदनाम करने की कोशिश की है, लेकिन वो ऐसे उनकी मूलभूत सुविधाएं छीन ली गई हैं, उनसे इंटरनेट बंद करा दिया गया है। जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उनको गिरफ्तार करा जा रहा है सर। तो मैं इसीलिए उनसे कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे चौथा स्तंभ मीडिया है देश का, वो तो सच्चाई दिखाने नहीं चाहता बिल्कुल भी। तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी सोशल मीडिया के चैनल है, सारे किसान और किसान देश के जितने भी लोग हैं, इसको देखना चालू कर दें और जितने भी चैनल है, न्यूज़ चैनल हैं देश के, उनको बंद कर दें। चाहे वो आज तक हो, चाहे इंडिया टीवी हो, चाहे जी न्यूज़ हो, ये सारे AP न्यूज़ हो, सारे चैनल बंद कर दें। तो जिससे, और जब इनको हम फॉलो नहीं करेंगे तो ये लोग पीछे हट जाएंगे, सच्चाई दिखाने लगे। ये कहेंगे कि आइए हम आपको सच्चाई दिखाएंगे आपकी, आइए। तो ऐसा दिन आ जाएगा। जो नौकरी पेशे वाले युवा हैं और जो माताएं बहनें हैं जो घर में बैठे हैं, और उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरीके से आंदोलन को सहयोग करना चाहिए उनको? मेन बात, मकसद ये है उन लोगों का कि अच्छा देखो, उन्हें तो भी तनख्वाह मिल रही है, तो वो इसलिए शायद घर से ना निकल रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा, एक मैसेज देना चाहूँगा, जब किसान ही का मेरा वर्ग जो हमारा है, उसके ही पास कमाने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ ना आकर वो कहीं ना कहीं अपने जहाँ स्थान पे हैं वहीं से सपोर्ट करें एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया के माध्यम से वो लिखें किसानों के लिए, किसान एकता जिंदाबाद, जो काले कानून है उनको वापस ले मोदी सरकार। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, गलती इंसान से ही होती है। अगर मोदी जी से अगर गलती हो गई है तो उसको कानून वापस करें और किसानों को लाभ दें उसका। जब मान के चलो MRP से हमको कोई चीज़ कम नहीं मिलती है, जब हमारी MSP है आपने बना रखी है, तो उससे हमारी MSP में जब किसान मंडियों में ले जाता है उसको मद्दा क्यों लेता भाई? जैसे 1700 रुपये में कोई चीज़ बिक रही है तो उसको 1500 रुपये 900 रुपये में बिकती है। तो ये किसान को जब तक दोगुना करने की बात करते हैं, लेकिन दोगुना नहीं, बिल्कुल कमज़ोर कर दिया। सर ये तो कह रहे हैं कि लक्ष्य जो हमारा दोगुना करने का, और MSP और मंडियाँ लागू रहेंगी एक तरीके से, छीनी नहीं जाएंगी। नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हम बता दें आपको, ये सिर्फ अडानी और अंबानी के हाथों सौंपना चाहते हैं देश को। ये सिर्फ हम लोगों को गुलाम बनाने की साजिश है। किस प्रकार से आप आंदोलन को तेज करने वाले हैं? आंदोलन आप मान के चलिए, हमारे किसान तो नहीं हटने वाले यहाँ से जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे। अच्छा, किसान हट जाएंगे तो हम लोग सीधी बात है गुलाम हो जाएंगे। हमारा जो अधिकार है MSP कानून हो जाए, सारे किसान घर चले जाएंगे। जो सर यहाँ लोग आ रहे हैं, बाहरी लोग आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोग किसान भाइयों को डराना चाह रहे हैं और उनको धमकाना चाह रहे हैं। नहीं, वो कुछ ही पीछे लोग भी घटना हुई थी 27-28 के बीच में, जो यहाँ पे काफ़ी लोग आ गए थे, भारी लोग आ गए थे, यहाँ आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करी गई थी। वो BJP के कुछ लोग सरकार में तो बैठे हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, लेकिन उनको बातचीत करने की तमीज़ नहीं है। जो देश का किसान हमारा है उसको वो किसान नहीं मानते हैं। जिस दिन वोट की ज़रूरत पड़ती है तो वो अन्नदाता मानते हैं, उसको पैर छूते जाते, सब कुछ करते हैं। लेकिन आज किसान को ज़रूरत है अपने हक अधिकार के लिए, तो वो लोग कह रहे किसान नहीं है ये, वो वहाँ पिज़्ज़ा खा रहे हैं, वहाँ गाड़ियों से चल रहे फॉर्च्यूनर से। भाई किसान क्या नहीं कर सकता? वो इतना कमाता है, इतनी मेहनत करता है, तो भाई उसको गाड़ी में चल रहा है तो क्या तकलीफ क्या है? कि हलवे यहाँ उड़ा रहे हैं, अय्यासिया कर रहे हैं किसान, यहाँ पे ऐसी बातें उठाई जा रही हैं। बिल्कुल, ये लोग हिंदी भाषी अखबार हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आंदोलन सिमटता जा रहा है एक तरीके से। नहीं, ये लोग सब एजेंट हैं, जितने भी जो चौथा स्तंभ मानते हैं ना, ये सब पूरा एजेंट है सरकार का। ये सरकार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया हमारा है वो सिर्फ किसानों के लिए और जवानों के लिए और देश के लिए काम कर रहा है। जब तक हमारा किसान वर्ग ऊंचाइयों पे नहीं जाएगा, हमारा देश मजबूत नहीं हो सकता है। ये लोग बिल्कुल गलत फहमी जो सरकार में बैठे हुए हैं। हम आपको बता दें कि वो लोग हमसे हैं, किसान उनसे नहीं है। किसान अगर नहीं कमाएगा तो इनकी तनख्वाह कहाँ से आएगी?
जी जी जी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गलती हुई है उसको मान लें, जो काले कानून उनको वापस ले लें और एमएसपी को लिखित में कानून दें। जी नाले दीपक जी, एक जी, बात बताइए, जी। वो जो है संदीप पूनिया क्या नाम है उस लड़के का जिसकी बेल भी हो गई है ना, पत्रकार। सोशल मीडिया। तो ये मोदी जी ने तो और भी अब पहले किसानों के ऊपर, फिर देश के जवानों के ऊपर, अब उठा करके क्या किया, अब वो पत्रकार जो है उसको भी अरेस्ट कर दिया, उसकी बेल मिल गई कल। तो सच्चाई जो दिखाता है ना, उनके साथ में यही होता है। मैं तो कहूँगी आप लोग भी बच के रहना, कहीं आप लोगों को भी न कर दे। तो आप हमारे साथ हैं तो? बिल्कुल साथ हैं, हम तो साथ में ही हैं। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। अभी आपने क्वेश्चन किया सिमटने का आंदोलन के, कि कुछ पत्रकार कह रहे हैं कि आंदोलन सिमटता जा रहा, लेकिन नहीं। इन्होंने एक ऐसा काम कर दिया उस काली रात में कि उन्होंने इस अन्नदाता के आंख से जो आंसू निकाले, उसका एक प्रभाव जाता दिखा हमको गांव में, देहात में। ये आंसू सैलाब ला रहे हैं कहीं ना कहीं। अरे बैराना कहाँ तक फैलेगी भाई, बैराना कहाँ तक फैलेगी, या इस सीमत कैद की, इस गहरे ते भी 2 गज नीचे, या नीमत कैद की। रुआवे ना इनसे, मेरी तरफ से ये कह दो, इसे रुआवे ना। मान ले हमें अपने काम पे भेज दे, हमारा काम बहुत पड़ा, इसे रुआवे ना। इस सड़क पे बैठा के जो आंसू सैलाब लाने के प्रयास, ये सैलाब ही आया है, ये बूंद तो छिटकी है पड़ के इस पे अंगारे बन गए। बस इतना कहना चाहते हैं। दीपक भैया ऐसा है, ये सरकार शुरू से ही खुराफाती रही है। नोटबंदी से लेके कीलबंदी तक पहुंच गई। नोटबंदी, नाकेबंदी, ये खुराफाती दिमाग है इनके। किलेबंदी, अब कीलबंदी पे उतर आई। मेरी बात देना चाहेंगे आप? मैं संदेश ये देना चाहती हूँ, अपना खुराफाती दिमाग छोड़ के मोदी जी को अन्नदाता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये अन्नदाता हमारे देश के भगवान है, धरती के भगवान है, और इनके बिना जीवन व्यर्थ है। इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। एक चीज़ मैं लोगों से कहना चाहती हूँ, कोई प्रोटेस्ट में खतरा नहीं है, कोई डेंजरस नहीं है। प्लीज़ घर से निकलो। यहाँ पे हम लोग भी आए हैं, पूरा रास्ता हमने देखा है, एक बैरिकेड है इधर, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग भी आए हैं, पुलिस वालों ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया हमें। सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। आप लोग प्लीज़ प्रोटेस्ट में आइए और किसानों को सपोर्ट कीजिए। दर्शकों देखा आपने।